टुक-टुक ही सही लेकिन कुछ तो हो रहा है। आज मैंने देखा कि कैंडल मार्च था। इट वाज़ लाइक टुक-टुक बट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, वाज़ वेरी इम्पैक्टफुल एंड एट द सेम टाइम लेट मी टेल ऑल ऑफ यू कि ये जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं हमारे इंडिया के एक रिनाउंड लॉयर हैं, उन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में कैरी करने का निर्णय लिया है स्पेशल लीव पिटीशन के ज़रिए एंड विश हिम ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट। बट जो आज का जो मुद्दा रहा, ये जो अपना कैंडल मार्च था, इट वाज़ वेरी इम्पैक्टफुल टू बी वेरी ऑनेस्ट। दो वो जो चीज़ मैं अक्सर बात किया करता था, मे बी वो थोड़ा ज़्यादा कर रहा था समटाइम्स बिकॉज़ बट मैं कर सकता था वो चीज़, जो मैं बोलता था। But anyways, this was really something. This is a great gesture. This is a great intent expressed by the youth of Jammu and Kashmir. आज वो जमा हुए कच्ची छावनी चौक की अगर हम बात करें, रणबीर जो लाइब्रेरी है वहाँ से मार्च किया और वहाँ पे बहुत सारे सियासतदान भी आए, जिनमें डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला एनसी के जो दिग्गज नेता हैं और एमपी भी हैं और उसके अलावा और भी बाकी सारे लोग नेता जिसमें सलमान निज़ामी वगैरह वगैरह सभी सियासतदान आए और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए जिन्होंने बच्चों के साथ मार्च किया, मीडिया को ब्रीफ किया और एक मैसेज कन्वे किया जिसकी ज़रूरत है आज जम्मू एंड कश्मीर में और आगे इस मैसेज को कैरी किया। तो मैं आज इस माध्यम से तमाम जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को सैल्यूट करना चाहता हूँ, जो हर यूटी के हर कोने से आए और यहाँ प्रदर्शन किया डेमोक्रेटिकली, पीसफुली और कोशिश की कि अपने बात को डेमोक्रेटिकली हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने की। अब वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं दैट इज़ सेकेंडरी, लेकिन एक बात सुनी गई है हमारे देश के एक खास जो एक एडवोकेट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एसएलपी के थ्रू इस केस को कैरी करने का निर्णय लिया और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गाइस। और उसके अलावा आपने तो देखा ही होगा आज की वीडियो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे और कुछ फ़ोटोज़ भी आपने देखे होंगे और उनमें एक चीज़ देखो ना, बच्चों का आक्रोश देखो, वो देखने वाली चीज़ है। उनके अंदर जो वो तड़प है, वो जो उनके अंदर आग है, वो जो उनके अंदर डिप्रेशन का लेवल है, जो एंग्ज़ायटी है, वो बच्चे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और दिस इज़ अ ग्रेट थिंग और ये एक्सपेक्टेड भी है कि अगर आप इस तरीके से एडमेंट रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो सामने आए और चीज़ों को कंसिडर करे प्रॉपर्ली और हमारी ऑनरेबल जुडिशरी बहुत ही बढ़िया काम करती है। हम तो उनके फैसलों को सर आँखों पे रखते हैं। लेकिन ये जो है ना, मतलब थोड़ा-सा डिले कैन कॉज़ अ लॉट ऑफ पेन एक्चुअली। सो एक्सपेक्टिंग समथिंग टू बी हैपन वेरी सून, ताकि बच्चों को ये जो डिप्रेशन है, ये जो टेंशन है, इनसे दूर निकलने का वक़्त मिले और अपने आप को एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करने का मौका मिले। एबटेक हमें नहीं चाहिए और ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर की बात हो रही है, हम भी प्रयास कर रहे हैं आगे कैरी करने को। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जेके एसएसबी को चाहिए कि इसको हॉल्ट कर दे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी बात करना चाहूँगा हमारे जनाब चेयरमैन ऑफ जेकेएसएसबी से और मेरी उनसे ज़रूर ये मुतालबा भी रहेगा। चेयरमैन सर, आपने कल का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे आपने बड़ी बेबाकी से बोला था कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये एस्पायरेंट्स नहीं हो सकते हैं। आपको तो लगा कि ये कोई और ही है। तो मैं आपको बताए चलूँ कि कोई और हमारे साथ आकर क्या करेगा। हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। आप मेरिट को, आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंस्टॉल करें और ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को आप हायर ना करें और अपनी क्रेडिबिलिटी पे आप काम करें। रिसेंट टाइम्स में सीबीआई ने आप ही के ही कुछ ऑफिसर्स को एक्यूज़ लिस्ट में डाला था, जिनमें कुछ केएस ऑफिसर्स थे और कुछ सेक्शन ऑफिसर्स भी पाए गए थे जेकेएसएसबी के और भी कुछ एम्प्लॉइज़ जिनको एक्यूज़ लिस्ट में डाला गया था। तो आप क्यों कर ये कह सकते हैं ये बच्चे कुछ भी नहीं है? मतलब आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों को डिफेम किया है। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या हमें अपने इन राइट्स के लिए जो आपने हमको डिफेम किया और आपने हमें कुछ और बोला है, ये एस्पायरेंट्स भी नहीं है, तो क्या हमें आपके खिलाफ आगे प्रोसीड करना चाहिए? ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि हमारी स्टेट के एक बहुत बड़ी एजेंसी स्ट्रक्चर का जो एक चेयरमैन है जेकेएसएसबी का, और वो बच्चों को हैरास कर रहे हैं वाया सम बैड वर्ड्स। और तो और आपने कई बार जब आप डिफेंड कर रहे थे एपटेक को, तो किसी मीडिया पर्सनल ने आपसे सवाल पूछा कि सर, आप तो एपटेक को लेके बोल रहे हैं कि दैट वाज ब्लैकलिस्ट, दैट इज वाज ब्लैकलिस्टेड, इज नॉट बैड वगैरह। किसी ने पूछा कि अब तो कल की डेट में लेह लद्दाख का पूछा था, तो उस पे उनकी चुप्पी हो गई क्योंकि बोल भी क्या सकते थे। आफ्टर ऑल दे हैव टू डिफेंड देयर कॉज, दे हैव टू डिफेंड देयर स्ट्रक्चर। लेकिन मैं आपको बताया चलूँ कि हम सबको इनसे बाहर आना चाहिए। मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन
जनाब होता चेयरमैन है साहब कि से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कश्मीरी प्लीज़ हमें आप कुछ वीडियो और ना समझें, हम उसमें एस्पायरेंट्स हैं, बच्चा कश्मीर से हम आता कोई है, और नहीं हैं। पर वो ये बोल रहा तो था कि हमें आपने उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत कुछ सैंक्शंस बोला डाल है, रखे हैं हमने किस आपके कंट्री के उस ऊपर, वो जो एग्जैक्टली आपने अगर वो प्रेस याद नहीं कॉन्फ्रेंस था दी वो उसको दिल्ली आ समझा गया है, था देखा है। और कहता है एक ही प्लीज़ एग्जाम ऐसे से अगर एलिगेशंस गड़बड़ हम हुई पे है ना लगाएँ। मैं किसी हम स्ट्रगल यूनिवर्सिटी कर में रहे हैं, नहीं एक-एक करूंगा, एग्ज़ाम को आप 4-4 5-5 इतना साल लगा फेयर रहे उस हैं, बच्चे के ऊपर आपके क्योंकि ऑफिशियल्स उन्होंने इन्वॉल्वड देखा देखने को मिलते हैं। जो तो बच्चे आज आप हमें ये कह रही हैं कुछ प्रोटेस्टर्स और हैं हैं। जो हम तो इनमें डेमोक्रेटिकली अपनी बात ये सामने रख रहे हैं। बहकावे में आते प्रोटेस्ट हैं कर रहे हैं, अभी वो तक हमने कोई बच्चे भी जानते वायलेंट हैं प्रोटेस्ट नहीं किया, कि यार हमने कोई बहुत पथराव अच्छी नहीं तरह से किया, एग्जाम हो हमने रहा है कोई सब पब्लिक कुछ हो रहा प्रॉपर्टी है, को डैमेज नहीं किया। जब हम हमने तो टेस्टिंग सिर्फ़ प्रोसेस अपनी किया आवाज़ था को इस बुलंद पेपर कर को, रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने राइट है बताया हमारा। एक तो बड़ा आप इस तरीके ट्रांसपेरेंट से तरीके से बात नहीं किया कर सकते, ये गलत बात है। क्यूसीबीएस मेथड है बाकी रही अकॉर्डिंग टू बात हमारी, कास्ट बेस्ड हम सिलेक्शन के लड़ेंगे ऊपर अपने इंसाफ के लिए और ज़रूर और डेमोक्रेटिकली अपनी ये वॉइस को अपना बुलंद बड़ा करेंगे। और ट्रांसपेरेंट आज आपने मेथड है। देखा होगा, मैं जो कैंडल ट्रांसपेरेंसी मार्च के है, लिए आपको बताऊंगा चेयरमैन कि सर आप अगर आप मास मेरी बात मीडिया सुन में रहे होंगे, या कहीं बच्चे गलती भी से मेरा देख क्लिप लें आप तक वो पहुँचे, वेबसाइट से तो आप देखिए आज फीडबैक बच्चों से ने, मिले हैं और सिर्फ बच्चे नहीं थे ओपिनियंस वहाँ पे, आया बल्कि जम्मू एंड वो कश्मीर हैड के नथिंग टू तमाम हाइड ऑर्गेनाइजेशंस द वहाँ बोर्ड पे वाज थे। वेरी क्लियर चाहे पॉलिटिकल परचेज में ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, चाहे वेरीफाइड आप सोशल वेबसाइट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस की एक बात था करें, एनजीओज़ की अच्छी बात करें। तरह से टेंडरिंग आज आपने वो प्रोसेस में भंडार किया गया देखा, था वो एक पिटारा देखा, ट्रांसपेरेंट वो तरीके जो से अंदर सिलेक्शन हमारी हुई जम्मू एंड कश्मीर के और लोग, दो सिविल कंपनीज सोसाइटी को आई आपने आज देखा, फाइनलिस्ट उनके अंदर का एग्जाम जो में आक्रोश है पार्टिसिपेट आपने उसे देखा ये होगा। एक टेक्निकल तो आइंदा आप ऐसी मेरिट बात ना उसमें था करिएगा एक्चुअली प्लीज़, ये हमारी कॉम्पिटिटिव एज़ अ लेके इंडियन उन्होंने सिटीज़न सिलेक्शन रिस्पॉन्स किया आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें हमें काफी कुछ सारे और ना आर्गुमेंट्स बोलिएगा। बनते हम हैं कोई और नहीं है, हम और बार भारतीय बार हैं, एक सवाल एस्पायरेंट दिमाग हैं। में आ रहा है मैं हमें इसको कोई सियासत से लेन-देन ज्यादा नहीं इसके है। बारे में सियासत बोलना नहीं आप चाहूंगा लोग करें, क्योंकि सियासत केस पॉलिटिशियंस ऑलरेडी करें। कोर्ट में है हम लोग का काम है पढ़ाई करके लेकिन जॉब वही लेना। बार बार ये आ रहा तो है ब्लैक लिस्ट स्कैम्स जो हैं, स्टेटस इनको आप खत्म इट्स कर नॉट दीजिए। ब्लैक आप लिस्ट ट्रांसपेरेंसी और इट अकाउंटेबिलिटी वाज को ब्लैक कैरी लिस्ट करिए। ये हमें कंपनी इन पास में झमेलों ब्लैक में नहीं लिस्टेड पड़ना, थी राइट? जैसा तो मैंने बाकी आपको ज़्यादा बताया क्या उन्होंने बोलूँ, आज का टेंडरिंग जो प्रोसेस प्रदर्शन था, दैट वाज़ अमेजिंग, दैट वाज़ वर्थ टू सी एंड एवरी वन ऑफ अस लाइक हमने एप्रिशिएट किया। दो टुक-टुक है, बट इट्स बेटर, इट्स वर्किंग एंड I wish all of the youth of Jammu and Kashmir to carry on with this very जो आपके अंदर चल रहा है, इसी जुनून के साथ पीसफुली। कभी भी कोई भी कानून को ब्रीच नहीं करेगा। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, डोंट क्रॉस द लिमिट्स, डोंट गो बियॉन्ड द लॉ ऑफ लैंड, डोंट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।